हेलो स्टूडेंट्स, वी वर लर्निंग द आईयूपीएससी नोमेनकल्चर। हम लोग आईयूपीएससी नोमेनकल्चर पढ़ रहे थे बेटे। और उसमें हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाया था। हिमांशु जो है, हिमांशु आज तो अब इस क्लास में तो नहीं। आप एब्सेंट थे बीच में, तो कल आ जाइए, तब हम लोग पढ़ते हैं। अब तो आप वो शुरू कीजिए जो हम लोग अब कर रहे हैं। हम लोग जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखा दिए थे। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो पॉइंट्स, वो मैंने आपको लिखा दिए थे। कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने आप लोगों को लिखाया था, वो पॉइंट नंबर 4 ये है कि if the double and the triple bond both are present at same position, then while numbering double bond is preferred over triple bond। यहां तक हम लोगों ने कल बातचीत की थी। ये ऊपर वाला एक रह गया है, इसको जो है इसका यूपीएससी नेम हम लोगों को करना था। इसका यूपीएससी नेम हम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। और रूल ये है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं तो और इसकी नंबरिंग करना शुरू करें, तो ध्यान दीजिए इसकी नंबरिंग कैसे हो जाएगी। नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं बेटे। रेड से कर दूं नंबरिंग, थोड़ा सा दिखाई देगा आप लोगों को। मैं रेड से नंबरिंग कर देता हूँ। तो नंबरिंग अब आपको समझ में आ रही होगी कि नंबरिंग इस टर्मिनल से शुरू करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। समझ में आता रही? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, एंड दैट इज 5, एंड इट इज 6, और इट इज 7, एंड इट इज 8। ये इस तरीके से हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेंगे। समझ में आता रही नहीं आ रही? तो अब हम जो है इसकी नंबरिंग कर ली हमने। अब इसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, नाम लिखते हैं बेटे। 2 पर इथाइल लगा है, तो नाम हो जाएगा 2 इथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, 8 कार्बन एटम की चेन है हमारे पास। रूट वर्ड हो गया ऑक्ट। ऑक्ट नहीं लिखेंगे, यहां पे ध्यान रखना, ऑक्टा लिखेंगे। क्यों ऑक्टा लिखेंगे? तो क्योंकि 2 डबल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड किसी में भी आ जाते हैं तो एक ए ऐड कर देते हैं। ऑक्टा 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन, और 7 पर आइन है, तो डाइईन 7 आइन। दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इस रूल को भी हम लोग लिख लेते हैं बेटे। रूल क्या है हमारे पास? इफ देयर आर, रूल नंबर 4 था, अब हमारे पास रूल नंबर 5 आ जाएगा। रूल नंबर 5 क्या हो जाएगा बेटे? इफ देयर आर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड are present in the compound, then we will add letter A to the root word।
ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड हो, पहले नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या नाम देंगे? सबसे पहले कोई साइड चेन नहीं है तो डायरेक्ट रूट वर्ड पर आ जाएंगे, पेंट नहीं लिखेंगे, पेंटा। ठीक है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, पेंटा 1,3 डाई। क्लियर? ठीक है ना? आइन में भी यस यही सर। सेम काम करेंगे जैसे ये है। क्या नाम हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाई आइन। ए जोड़ देंगे, लेकिन एक तब नहीं जोड़ेंगे जब एक डबल और एक ट्रिपल आ रहा हो, तो ए नहीं जोड़ेंगे। क्या आना चाहिए? या तो 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आने चाहिए, या 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। चलिए, दैट इज द रूल नंबर 5। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, याद करो मैंने आपसे कहा था कि जहां तक पॉसिबल होगा मल्टीपल बॉन्ड्स सारे आने चाहिए, मैक्सिमम आने चाहिए। लेकिन मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम सारे मल्टीपल बॉन्ड न ले पाए। तो when in the longest chain, in the longest chain, it become impossible to cover all the multiple bonds, all the multiple bonds, then they will become substituent। उस केस में वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे साथ देखेंगे, जैसे मैं कहूं CH2 डबल बॉन्ड, ऐसा कोई बच गया, और अगर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में लिखा जाता है। तो अब इनका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड नाम का एक ग्रुप आपका बच गया। अब इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स इसका हो जाएगा मिथाइलिन। चलिए, आपका कोई ग्रुप ऐसा बच गया CH3 CH डबल बॉन्ड, ये ग्रुप बच गया। तो इस ग्रुप का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। चलिए, आपका ग्रुप ये बच गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप बच गया। ध्यान देना, इस ग्रुप और इस ग्रुप में डिफरेंस, यहां 2 कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, और यहां इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये कोई ग्रुप आपका बच गया, ठीक है ना? यहां मैं बॉन्ड लगा दे रहा हूं, ये ग्रुप आपका बच गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या कहते थे? इथीन। तो इसका नाम हो जाएगा, या तो इसे विनाइल लिखो, या तो इसे विनाइल लिखो, या क्या इसे लिखो? इथिनिल। इथिनिल। अच्छा, मान लो आपका ये ग्रुप बच गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये ग्रुप बच गया आपका। तो इसको क्या लिखो बेटा? इथाइनिल। क्यों? CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या कहते थे? इथाइन। ETHYNE, एक हाइड्रोजन हटाया है
इस ग्रुप को क्या कहेंगे? इथिनिल या इथाइनिल, इथाइन कहते थे ना। चलिए, तो ये इस तरीके के आप जो है सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। मान लीजिए कोई इस तरीके का कंपाउंड आपके पास है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बात यह है कि सारे मल्टीपल बॉन्ड को कवर करना इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? या तो चेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की ऊपर की तरफ ले जाओ, या 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम की बिल्कुल स्ट्रेट ले जाओ। स्ट्रेट लंबी है और उसमें डबल बॉन्ड भी है, स्ट्रेट में ट्रिपल और डबल दोनों भी आ रहा है और स्ट्रेट लॉन्गेस्ट भी है, तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी विच इज लॉन्गेस्ट एंड कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड्स। अच्छा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है हमारे पास, बोलो भैया। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास सेम पोजीशन पर है तो किसको प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग करते समय? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन समस्या यह है कि फोर्थ पर एक ऐसा ग्रुप लगा है, एक ऐसी साइड चेन लगी है विच इज डबल बॉन्डेड। ऐसे केसेस में हम लोग इस डबल बॉन्ड को प्रीफिक्स की तरीके से लिखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स मिथाइलिन है, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइलिन। सब्स्टिट्यूएंट खत्म। नाउ द रूट वर्ड इज हैप एंड नॉट हेप्टा। हैप क्यों? 2 डबल बॉन्ड नहीं है चेन में, या 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं है चेन में। समझ बात आ गई नहीं आ गई? वो दूसरा वाला डबल बॉन्ड तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक। हैप 1 पर इन और 6 पर आइन, तो आप लिख सकते हैं हैप 1 इन, बोलो, और डैश लगा के 6 आइन। ई विल बी ओमिटेड फ्रॉम इन, इन से ई ओमिट कर दिया जाएगा बिकॉज द नेक्स्ट वन इज आइन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल दैट इज द ए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या? नो। ये मैंने एल्कीन और एल्काइंस के बारे में आप लोगों को रूल्स लिखा है। नाउ द रूल्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। nomenclature rules, nomenclature rules for monofunctional compounds. Monofunctional compounds. मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स क्या हो? जिनमें एक फंक्शन ग्रुप लगा, विच कंटेन ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटे, इसके लिए रूल्स लिखिए, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा बेटे। एल्केन्स में एक रूल था, फर्स्ट नंबर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड। एल्कीन और एल्काइन आया, वो रूल चेंज हुआ और उसने ये कहा दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड
containing maximum number of multiple bonds. अब आ रहा है फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप के लिए रूल आता है that longest carbon chain is selected containing functional group। मतलब जरूरी ये है कि फंक्शन ग्रुप आना चाहिए, बाद बाकी सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड अगर साथ में आ रहे हैं अच्छी बात है, सब्स्टिट्यूएंट तो मेन चेन से अलग हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर उसी चेन में साथ में आ रहे हैं तो ले लो। अगर फंक्शन ग्रुप छोड़ने पर डबल बॉन्ड आ रहा हो तो फंक्शन ग्रुप को नहीं छोड़ा जाएगा। इट मींस नाउ द फंक्शन ग्रुप विल बी ऑन द प्रायोरिटी। अब फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी पर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नाउ द फंक्शन ग्रुप विल बी ऑन द प्रायोरिटी। तो यहां पे लिखेंगे रूल नंबर 1, that longest carbon chain is selected having functional group जीपी लिख दो। चल वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लेता हूं, यहां पर मैं एक फंक्शन ग्रुप लगाता हूं OH, दिस इज एल्कोहल। ठीक है, मैं यहां पर एक इस तरीके से और ले लेता हूं कि यहां पर मैंने इस तरीके से चेन है, ये है इस तरीके से। नाउ दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्बन चेन भी 7 कार्बन एटम्स की। और अगर राइट टू लेफ्ट जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 कार्बन एटम। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आ जाते हो तो फंक्शन ग्रुप छोड़ना पड़ता है और वो गलत है। देन व्हाट इज द करेक्ट सिलेक्शन? The correct selection will be your straight chain. ये आपका करेक्ट सिलेक्शन होगा। समझ बात आ रही नहीं आ रही? तो अब क्या रॉन्ग सिलेक्शन भी है? हाँ, एक रॉन्ग सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं अगर सिर्फ लॉन्गेस्ट वाले की बात करने लगे तो। कौन सा? ये OH और यहां पर ऐसे। तो क्या कोई आपका सिलेक्शन गलत भी है? हाँ, अगर आपने ये सिलेक्शन लिया, ये भी 7 कार्बन एटम का है, और अगर आपने ये सिलेक्शन लिया देन दिस इज द रॉन्ग सिलेक्शन। वी कैन नॉट लीव द फंक्शन ग्रुप। निखिल, स्ट्रेट नाम की कोई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज स्ट्रेट। ये बात ध्यान रखिए। ये जो स्ट्रेट वर्ड यूज हो रहा है ये बहुत गलत यूज है। स्ट्रेट मैंने कहीं पर भी स्ट्रेट वर्ड यूज नहीं किया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये एक्चुअली मैं समझ गया, आप कहना सही चाहते हो। आप कहना चाहते हो सर स्ट्रेट वाली चेन करेक्ट है, लेकिन यहाँ इस वर्ड को गलत सेंस में मत लेना कि हमेशा स्ट्रेट ही जो है लेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं। एवरीथिंग इज स्ट्रेट। जहां से आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो स्ट्रेट है, क्योंकि बचे हुए जो भी पार्ट हो जाएंगे वो साइड चेन की तरीके से काउंट हो। बचे हुए जो भी पार्ट हो जाएंगे वो साइड चेन की तरीके से काउंट होंगे, तो वो स्ट्रेट ही है। तो उसमें कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट वाले को ही, तुमको जो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है वो ही स्ट्रेट है ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। मेरा रूल ये है दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्टेड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, means we cannot leave the
फंक्शनल ग्रुप, हम फंक्शनल ग्रुप को छोड़ नहीं सकते। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2, the numbering of the carbon chain, the numbering of the carbon chain proceeds from that end which gives minimum number of locand to the functional group। क्या कह रहा है? नंबरिंग वहां से करो जहां से कि फंक्शन ग्रुप को कम नंबर है। चलिए भैया नंबरिंग कर लेते हैं। वी विल डू द नंबरिंग। यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि OH इधर से सेकंड पर आ रहा है और इधर से तो 1 2 3 4 5 6 पर आ रहा है, तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग होगी। 1 OH वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अगर नाम लिखना हो तो नाम लिखने के लिए वही रूल जो हम पहले से बताते आ रहे हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए नेमिंग कैसे करेंगे? अगर मैं नेमिंग की बात करूं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटे? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो व्हाट इज द प्राइमरी सफिक्स? कौन कौन से हैं? प्राइमरी सफिक्स है एन, इन और आइन। वेरी गुड। और सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से हैं? फंक्शन ग्रुप के सफिक्स, सफिक्सेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे एल्कोहल को ऑल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कहते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो चलिए हमारे पास क्या था वो देखते हैं। ये था हमारे पास, और सेकंड पर इथाइल, थर्ड पर इथाइल और फिफ्थ पर मिथाइल। थर्ड पर इथाइल और फिफ्थ पर मिथाइल। चलिए नंबरिंग कीजिए मेरे बच्चों। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखिए। सब्स्टिट्यूएंट, हाँ आया ना राइट से। सब्स्टिट्यूएंट लिखिए बेटे, क्या नाम हो जाएंगे? अब 3 पर इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, ई पहले आता है, तो यूज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल, 5 मिथाइल। 3 पर इथाइल है, 5 पर मिथाइल। 7 कार्बन है, रूट वर्ड हैप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, प्राइमरी सफिक्स नहीं लगाया, हेप्टेन।
ई नहीं लगाऊंगा क्योंकि हेप्टेन पर सेकंड पोजीशन पर ऑल है। ई नहीं लगाना, ई हटा दो निखिल। हाँ ठीक है, सही हो जाएगा बेटा, आपका भी अंशिका सही हो जाएगा। बस एक सेट कर लो इसको। हेप्टेन, हेप्टेन में ए एन ई होना चाहिए, ई ओमिट कर दो और क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पर ऑल है। तो सेकंड पोजीशन, ध्यान रखना ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देते हैं, अगला करके दिखाओ। चलो आपको OH का सफिक्स ऑल मालूम हो गया, बाद बाकी सफिक्सेस अभी करा दूंगा। OH का ऑल मालूम हुआ, आप करके दिखाइए। मैं ऐसे लिख दूं, ME ET MEOHET। चलो कर सकते हो। ट्राई इट। सबसे पहले जितने भी एब्रिविएशंस हैं उनको ओपन किया जाएगा। मिथाइल है CH3, बीच में एक कार्बन है, ऊपर मिथाइल है CH3, नीचे इथाइल है CH2CH3, आगे एक कार्बन है, कार्बन से मिथाइल है CH3, आगे इथाइल है CH2CH3 मतलब C2H5, और यहाँ पर OH है। अब मेरे हिसाब से आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर। चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3 4 4, 3 मिथाइल ग्रुप लगे, 3 4 4 ट्राई मिथाइल। नाउ रूट वर्ड 6 हेक्सेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। हेक्सेन 3 पर OH लगा है, 3 ऑल। नेक्स्ट हो गया बेटा सबका। अजय, आयुष, नीतू, हिमांशु, गुड। मान लो मैं इस तरीके से आपको एक कंपाउंड बना के देता हूं। मैं सफिक्स एल्कोहल ही रख रहा हूं, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा। ये एक कंपाउंड मैंने आपको बना के, ठीक है। और चलो यहाँ कुछ और ये भी लगा देता हूं। अब इसका नाम मुझे लिख। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सेलेक्ट। मेरे साथ बताना, कोई दिक्कत है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। एक दिक्कत मुझे है, हमने 6 के बाद ऊपर क्यों नहीं ले गए? 7 8 कर देते, 8 कार्बन की चेन हो जाती। नहीं, ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड है और नीचे अगर हम लंबी कार्बन चेन के चक्कर में पड़ते तो हमें डबल बॉन्ड छोड़ना पड़ता। डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायर होता है। ऑल्दो इस कंडीशन में फंक्शन ग्रुप मोस्ट प्रायर है, उसके बाद क्या? उसके बाद डबल बॉन्ड। तो हम डबल बॉन्ड छोड़ के लेंथ ऑफ द कार्बन चेन पर नहीं जा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नाउ इन दिस कंपाउंड द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 7 कार्बन एटम एंड नेवर ऑफ 8 कार्बन एटम। इस बात को ध्यान रखिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखते हैं। 6 इथाइल, ई सबसे पहले आता है। 4,5 नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और वर्ड्स के बीच में डैश। 4,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। आगे 7 कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम को हेप्ट कहते हैं। अब यहां एन नहीं लगा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। 6 पर इन है, एक गलती कर दी, 6 और लगाओ, हैप 6 इन। इन का ई हटा दो क्योंकि 3 पर ऑल आएगा। 6 इन 3 ऑल। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये आप मोनो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। आप वैसे तो जनरली आपके एनसीईआरटी में और जो भी बुक्स आपके पास हैं उसमें प्रीफिक्सेस की टेबल दी गई है, मैं भी आपको दे दूंगा। और प्रीफिक्सेस की टेबल बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बताया दे। कुछ प्रीफिक्सेस आपको बिल्कुल सही है, क्लास 10th में पढ़ाए गए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स हैं। कुछ सफिक्सेस आप जो है, तो इनके सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस की जो टेबल है। अब आप कहोगे सर प्रीफिक्स की बात क्यों कर रहे हो? प्रीफिक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोनो फंक्शनल में जो प्रीफिक्स है वो तो लगभग मैंने आपको याद करा दिए, लेकिन अगर पॉली फंक्शनल की हम जब आगे चलेंगे बात करने के लिए, तो वहां पे फंक्शन ग्रुप के भी प्रीफिक्स याद करने पड़ेंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की जो टेबल है वो एनसीईआरटी से आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अभी तो सफिक्स की सारी टेबल याद कर लो, जो है मतलब